नाज़रीन, कानूनी हलकों में ये एक बहुत पुरानी बहस है कि एक अच्छे वकील को क्या जानबूझ के अपने उस मुद्दई का केस लेना चाहिए जिसके बारे में उसको पूरा यकीन हो कि ये बेगुनाह नहीं है या हक पे नहीं है। आज ऐसी ही एक सूरत हाल आपको दिखाने के लिए चलते हैं एक वकील साहब के दफ्तर में जो ताज़ा बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके वकालत की दुनिया में कदम रख चुके हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह दा शुक्र है वकील साहब। आपने गल पता की है, जुल्म दा हो गया अखीर। ओहो, ते इदां दा जुल्म जेड़ा ना तू बहुत घट पिंडां 'च सुनिया होना। कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। बैरियां दे नाल ना बदला लेना, लड़ना तुसी है जाके। हमेशा मैंने हक का साथ दिया है और मेरी वालदा ने मुझे शुरू से कहा था कि बेटा मजलूम के साथ खड़े होना, जालिम के साथ नहीं। हाँ जी, आप मुझे बताएं आपके साथ हुआ क्या है, मैं उस हिसाब से फिर केस बनाऊंगा। तेरियां तुमा सुन के आए वकील साहब। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बेटा पैसे, और उसके बाद उनकी रूह परवाज हो गई। अब मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने ये कहा है कि पैसे लेने हैं लोगों से, कुछ देने हैं, ये क्या? पर अब मैं किसी से पैसे ले लेता हूँ। हमारा दा मतलब यही होना, नहीं किसी को ना, क्योंकि मावां जड़ियां होंदियां ना ये लैन वाली गल नहीं करदियां। मेरे वालिद साहब ने मुझ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की। मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से 12 साल में लॉ किया है। देखे 12 साल पढ़ते रहे वकील साहब? जी जी। फेल होते रहे? नहीं, मैंने 7 और डिग्रियां भी ली ना। और की नाल वेल्डिंग का काम करते रहे उथे? वकील साहब मुझे यहाँ से ले जाए, मैंने इस जुल्म भरे माशरे में नहीं रहना। सांस घुटता है मेरा इधर। आपका पासपोर्ट बना है? नहीं जी, तो मेरा मुंह ही बनया। अगर तुम्हें बाहर जाना तो सबसे पहले ये बताओ कि डंकी के जरिए जाना है या लीगल तरीके से जाना? हाँ जी, अगर डंकी के जरिए जाएगा तो कम 85 लाख तुम्हारा यहाँ लगेगा। अच्छा, आगे जो तुम्हें ग्रुप रिसीव करेगा कोई 25 लाख वो लेगा। 85 कितना होंदा? 85 लाख। 85 लाख में देना तो मुड़ के मरना भी डुब के। वाह। अगर आपने लीगल तरीके से जाना तो कम से कम ये 1 बिलियन एंड 50 लाख। तू बाहर वाला केस कैंसिल करके तो इथे वाला कर। चौधरी शकूर है हमारे गांव का, हाँ जी, उसने मुझे केस दिया था, उसकी जमीन पे कब्जा हो गया। मैंने उसका केस नहीं लड़ा। क्यों जी किया? क्योंकि उसने खुद किसी की जमीन पे कब्जा किया हुआ था। वो मुझे 1.5 करोड़ रुपया दे रहा था। मैंने कहा सर आई कांट। नूर एमी नहीं बरसदे। थैंक यू सो मच। सेठ वाजिद, हाँ, उसने कुछ किया था, अच्छा, मुझे पता चल गया ये जालिम है। मैंने विथड्रॉ कर दिया उसके के केस नहीं लिया। नहीं लड़ा। ए एवी नहीं एडे वाल, वरना ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ गंजे हुए आ। ये मेरी वालदा की दुआएं हैं। जब उन्होंने मुझे बाहर भेजा था तो मेरे बालों को सरों का तेल लगा के भेजा था और आज तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी 2 नंबरी नहीं की। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, अल्हम्दुलिल्लाह। ਵਰਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। सारी मुझे डिटेल से आपने बात बतानी है। वो डॉक्टर और वकील से और दाई से कुछ नहीं छुपाते। आप मुझे तफसील से बताएं, मैं चीज़ें नोट कर लेता हूँ ताकि मैं जाके इसको सारी रात बैठ के बनाऊंगा। कि ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी, ਜਨਾਬ ਰਫਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੰਬਦੀ ਆ। 1 मिनट ज़रा। आप लड़ाई की वजह क्या? आपने कुछ किया था? ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? नहीं दस दे, इससे ही मुंह ना दस देना। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ लड़ो। मेरी बात सुनो, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। देखो हाँ जी। अब देखो, ये एक हाथ से ताली बज रही नहीं, ये तो लग रहा है तुझे कोई सौदा लाया। नहीं बजती ना ताली, हमेशा दोनों हाथों से। जीते ये कवाली वाली ताड़ी है जो खान साहब नुसरत फतेह अली खान के पीछे लोग बजाते थे। और ये दूसरी ताली है क्लैप वाली। और ये ट्रांसजेंडर वाली ताली है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। वो अवाम भी तो ठीक नहीं ना। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ। वो मैं एक्चुअली खान साहब को बहुत सुना जब लंदन खान साहब आया करते थे। हाँ जी। तो खान साहब पिद्दू खान मेरे दोस्त हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। आपका नाम तो आपने बताया नहीं मुझे। ਨਈਮ ਜੀ। नहीं, मुझे सारी जुल्म की कहानी तफसील से बताओ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ अच्छा, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਲਾਪਿਆ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੂਰੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਮਾਈ, ਘੂਰੀ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਮਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ, ਇੰਜ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਘੂਰੀ ਘੂਰੀ 2 ਘੂਰੀ 4। ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੂਰੀ ਏਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। वो जब आपको घूरियां डाल रहा था हाँ जी, तो फिर आपने क्या स्टेप उठाया?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਛੜਵਾ ਚਲਾ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਤੀਰੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਤੀਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਡੁੱਲਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਖਰੋਟ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੂਰੀ ਚੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੀ ਪਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ नहीं, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ कि 18 टांके लगे। देखें ये तो आपकी तरफ से पहल हो गई फिर। नहीं 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 कूरी पाई ਉਹਨੇ यार कूरी पा मैं तो डिफेंस 'ਚ मारिया, ਇੱਥੇ कोई 307 बनती है तो जरा मैंने नहीं, इस पे बनती है दफा 407 हाँ जी झगड़े की, हाँ जी, इस पे वो लगती है। देखो आपने ज्यादती की और फिर आप माशाल्लाह इतने गरीब हैं कि आपने डंगोर को लोया लगाया हुआ है, उस पे पीतल लगता है या उस पे तांबा लगता है। मेरे दादे के पास ऐसी डंगोर थी, उसके नीचे और ऊपर दोनों साइडों पे उन्होंने पीतल का। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, मैं सिर्फ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। देखें केस जो है वो स्टार्ट पे ही कमजोर हो रहा है। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਡੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਉਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ साडा कूड़ा भी रख लिया उन्होंने। देखो मैं लंदन से डिग्री हासिल की है, मैंने कोई चीचा वतनी से नहीं की कि डंगर और डांग और कूड़ा। देखें मैं जब लंदन में था, तुसी इंसाना दे राइट ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इंसानों मैं जहाँ पे पढ़ के आया हूँ वहाँ पे तो जानवरों के राइट्स हैं भाई। मैं और ज़ैबरा इकट्ठे बैठ के पेपर देते थे वहाँ पे तो जानवरों के बहुत राइट्स हैं। कुत्ते जी आज़ाद फिरते हैं वहाँ पे, और यार कुत्ते अम्मा ने तुहानू ये नहीं दसिया कि गल्लां तोड़ तोड़ के नहीं करनी है। मेरी वालदा ने जब मुझे यहाँ से भेजा तो मेरे बैग के अंदर छोटा सा कुत्ता डाल दिया था, वो पूडल था, पूडल छोटा होता है। सरकार लड़ना तुसी या मैनू गल्लां च ना पाओ, मैनू नहीं भुलदा ही पे दुश्मनी। जब मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ मुझे आज भी याद है कि मुझे टैक्सी मिली नहीं, हाँ जी, मैं अपनी लोकेशन तक पूडल गया हूँ। पिंड च मैं भी एक दिन भुखा बैठा सी ते सामने आ गया एक रेड़ी ते मरूंडा लैके, मैं भी अपने साइकिल दा पूडल दे के उसको मरूंडा खाता। ये पैडल वाली बात आपने धक्के से नहीं बनाई। मैं ज़रा इस पे देख लूँ कि कौन सी दफ़ा लगती है जो आपने उसके सर पे डांग मारी या डंगोर। मैं तो इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, मैंने इन चीज़ों का नहीं पता, डांग क्या होती है, डंगोर क्या होती है, और सब्बल क्या होती है, छैनी क्या होती है, थोड़ा क्या होता है। मैं क्या इंग्लैंड की वेल्डिंग यूनिवर्सिटी पढ़े तुसी? ये लगदा तुसी ना उत्थे लाले आरफ लुहार कोई पढ़ते रहे हो किधरे? आरफ लुहार वो जो चिमटे के साथ गाते, माशाल्लाह बहुत हाई स्केल पे गाते हैं वो, कम से कम 5वां काला सुर है उनका। मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता कि 5वां काला क्या होता है, या राग मारवे के 5 नोट्स होते हैं, या एमन राग है जो उसको रचाने के लिए 15-20 मिनट पहले ये करना पड़ता है। मैं जब इंग्लैंड गया हूँ तो मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहना है। मैं देख लूं कि आपके ऊपर कौन सी दफा लगती है। मेरे उत्ते नहीं लगनी, दफा उहदे ते लानी है, और उहदी धौण ते 3-4 दफा लानी। वकील साहब, एक प्ले ग्राउंड में एक कुत्ता अकेला ही भाग रहा था, किसी ने पूछा ये क्यों भाग रहा है, तो वो कहता इससे डर है कि इससे कुत्ता ना पड़ जाए। तो ये था आपका निज़ाम। इधर दिखाओ ना जरा मैनू, इधर दिखाओ जरा, ए वेखो कानून दी पता नहीं केड़ी LLB दी किताब आ, ते पहले लतीफे लिखे आ, और बाहर लतीफे लिखे आ, अंदर आपा ज़बैदा दे टोटके लिखे, तो उस तो अगे सिर्फ अम्मा दा 8-9 वारी नाम लिखे आ। ये मेरी वालदा को मेरे वालिद साहब ने गिफ्ट की थी किताब। अच्छा, क्योंकि मेरी वालदा बहुत बोर रहती थी। अबू मेरे उस वक्त आई थिंक ओस्लो में होते थे। ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੁਣਨਾ? रफाकत पे आते हैं। रफाकत ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ, ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। अच्छा, अब ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਫਾਕਤ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਤੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਕੋ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹਾਕੀ ਛੜਵੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਗੋਡਾ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਵੱਟਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਔਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੜਾਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਰੀ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं तो उन्हें मैंने कहा जिन्ना तेना जुल्म होया ना लाल नेरी चलनी है नहीं अभी तक जितनी मैं बात तक पहुंचा हूं अभी तक जुल्म सिर्फ आपकी तरफ से रफाकत ने तो कखपन का दूरा नहीं किया उसका जुल्म बताएं जो उसने जुल्म किया मैं जनाब अपनी छाते बैठा वकील भाई इस बात पर आए देखो अपनी छाते बैठा हाँ। रोटी खान दिया रुक्की सुखी दाल सब्जी गोश्त भी मैं अपनी खा रहा ना किसी का पल्ले खा रहा बहुत अच्छी बात ते थल्ले बैठा मैंने घूरिया ना पाई जान दिया यार वो तुम्हें क्यों हालांकि मेरा इधर नमूह हाँ मैं बैक की थी मतलब आ बैठा हो तो मैं इदा बैठा ते आ घूरिया पान दिया यार ये रफाकत मुझे सच्ची बताओ वो अंधा तो नहीं क्योंकि अंदर अक्सर ऐसे होते मैनू चढ़ गया गुस्सा अच्छा सालन सी तता अच्छा मैं मारिया छड़वा ओदी एक अख च पै गया आलू ते दूजी च पै गई बोटी ते नली वजी जाके ओदे इत्थे ओदे चीरा आ गया ते दूरों लगे जो बड़ा बड़ा कोई कातल आ देखो अभी तक उसका एक भी जुल्म वाजे नहीं हुआ मेरा 8 साल का मुंडा घरों निकलिया बाहर ते बस्ता सी ओदा बहुत भारा हमारे बच्चे से याद आया कि मैं भी अपने पूडल को बहुत मिस करता हूँ मेरा बच्चा नहीं गया स्कूल वापस आ गया किस्सा इतने दफा कर दे तुसी बस लड़ना हो मैं लड़ूंगा यार केस तो कोई सामने कुछ चीज नजर आए केस ते अपन लड़ना नहीं अदालते ते अपन जाना ही नहीं हाँ। जिरा ते अपन करनी नहीं बहस ते अपन करनी नहीं और फिर तुसी मेरे नाल जाना मैं ओदा कुंडा खड़काना तुसी ओदे नाल लड़ना उठ जाओ